कई लोगों को ये ऐसा लगता है कि हमने पाप करे होंगे इसीलिए हम चार गति में घूम रहे हैं। पाप अकेला करने से जीव चार गति में नहीं घूमता। पुण्य और पाप, पुण्य भी और पाप भी दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं, दोनों ही संसार के कारण हैं। हम चाहे जितना पुण्य करें, चाहे जितने शुभ भाव में रहें, चाहे जितनी शुभ क्रियाएं करें, लेकिन अगर हमने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया तो पुण्य में एक भाव के अभाव करने की ताकत नहीं है। देखो, हम और तुम तो क्या पुण्य करेंगे, क्या पूजा पाठ करेंगे, क्या त्याग व्रत करेंगे, ये तो हमारी छोटी मोटी क्रियाएं हैं, छोटे मोटे कृत्य हैं। आप द्रव्यलिंगी मुनिराज को देखो, कैसे स्वभाव हैं, किस जाति के स्वभाव हैं। ना स्वर्ग आदि की चाह, ना लौकिक किसी प्रकार की कोई कामना, ना कोई पंचेंद्रिय विषय भोगों की वासना, ना कोई अंदर कसाय दबा रखी है, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल आत्म कल्याण की भावना, केवल मोक्ष की भावना। समझ में आया? कोई ऐसी भावना विपरीत नहीं है कि मैं त्याग व्रत करूंगा तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। ऐसा द्रव्यलिंगी का स्वरूप नहीं है। और जो स्वर्ग का लालच देवे वे तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। समझ में आया? ऐसा स्वरूप नहीं मुनिराज का। तो वो बराबर एकदम जैसा मुनिराज का जीवन होना चाहिए, 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन करते हैं। ऐसा लिखा है शास्त्र में, जिनवाणी में, कि उन मुनिराज पे कोई उपसर्ग करे तो उसके प्रति क्रोध नहीं आवे। समझ में आया? क्रोध करे, उपसर्ग करे और उनको क्रोध का भाव ना आवे। अपने 28 मूल गुणों में कभी दोष ना लगावे, कभी भूल कर भी अशुभ भाव को आने ना दे, ऐसे मुनिराज। समझ में आया? लेकिन सच्ची वस्तु स्वरूप की समझ के अभाव में ये जड़ की क्रिया मैं करता हूँ, ये मुनि धर्म का पालन मैं करता हूँ, मैं मुनि हूँ, ऐसी उस वर्तमान पर्याय में, उस जड़ की क्रिया में अहम बुद्धि होने से, एकत्व होने से, कर्तृत्व होने से, ममत्व होने से और स्वभाव को धर्म का कारण मानने से, स्वभाव में धर्म बुद्धि होने से, इतनी घनघोर तपस्चरण करने के बाद भी एक भाव का अभाव नहीं होता। और उस मुनिपने से मुनि व्रतधार ग्रेविक उपजाए कहाँ पैदा हो जाते हैं? कौन 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 किसकी चर्चा है? ये किसी और की नहीं है। महिलाओं को लगता है हम तो कभी पुरुष बने ही नहीं होंगे, और पुरुषों को लगता है हम तो कभी महिला बने ही नहीं होंगे। अरे नहीं भाई साहब, सब पंच परावर्तन में सब होता रहता है सब। तो वहां 9वें ग्रेविक उपजायो, फिर क्या हुआ कि देव एक इंद्री हुआ। अभी पढ़ोगे क्या हुआ? देव एक इंद्री हुआ। फिर ये देव गति से वहां पर जाकर, क्योंकि आत्मस्वरूप को तो जाना नहीं था, जैसे तैसे करके अपने अंदर की वासनाओं को, अपनी कसायों को दबा रखा था। कसाय का उदय मंद था, इसलिए वो कहानी चली और वापस ज्यों का त्यों हो गया, और फिर एक इंद्री आदि की पर्याय में चला गया। ये परम सत्य जानना ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। देखो भाई, अगर पुण्य से मुक्ति मिलती, अगर जी पुण्य करने से मोक्ष चला जाता, तो ये बात तो जगत प्रसिद्ध है, कोई आज की बात नहीं है।
ये कोई पूज्य गुरुदेव श्री अपने घर से नहीं लाए ये बात, ये तो जगत विख्यात है। सारी दुनिया में समय सार आचार्य कुंद कुंद भगवान ने आज से 2000 वर्ष पहले लिखा है, कोई अभी का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। और खाली समय सार की बात नहीं है, आप अगर स्वाध्याय करेंगे तो जैन धर्म में ऐसे हजारों ग्रंथ मिल जाएंगे जिसमें पुण्य पाप को संसार का ही कारण कहा है।